नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड में बेटियों की बेहतरी के लिए धामी सरकार लगातार कार्यरत है, तो जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नंदा गौरा योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है और बालिकाओं को दी जाने वाली धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण भी किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में हर बेटी आगे बढ़ सके, बेटी पढ़ सके, उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। ये नंदा गौरा में जो आज धनराशि ट्रांसफ़र हुई है, उस धनराशि के ट्रांसफ़र होने से जहां प्रदेश की हमारी 80,000 से भी ज़्यादा जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और निश्चित रूप से उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उनके भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए ये धनराशि उनके काम आएगी। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सबका बेहतर भविष्य हो। आज शरदीय नवरात्र का पहला दिन है। वही अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी की अपील है कि अपील के बाद अंकिता के परिजन आखिरकार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। तो सीएम धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की बेटी है। इस मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से ही संजीदा है। राज्य सरकार इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की पैरवी भी कर चुकी है। तो साथ ही राज्य सरकार परिवार को हर प्रकार की मदद देने के लिए भी तैयार है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो इस मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है। तो सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीएम धामी ने कहा। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हर प्रकार से जहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, वहीं यहाँ उत्तराखंड के लोगों को भी अनावश्यक रूप से कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से संकट में ना उनको पड़ना पड़े, परेशानी में ना आना पड़े, उसको लेकर सभी जिले के अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को उनके साथ बैठक की है। और जो तमाम प्रकार के जो अवैध निर्माण हैं, सरकारी भूमि पर निर्माण हैं, उन सबको देखना है। साथ ही साथ अनेकों जगह पर जो है लोगों की जो आवाजाही है उस पर भी कंट्रोल करने की। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ मिलकर हल्द्वानी के चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला है। तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरह से ऋषिकेश में अंकिता की हत्या की गई वो निंदनीय है। साथ ही प्रदेश की जनता ने 8 महिला विधायकों को चुना है ताकि महिलाओं की जो आवाज है उसको बुलंद किया जा सके। पर अंकिता हत्याकांड में इनकी चुप्पी काफी ज्यादा शर्मनाक है। खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो हरीश रावत ने परिजनों से मुलाकात कर दुख प्रकट किया है। साथ ही आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने और परिजनों को न्याय दिलवाने की बात भी कही है। तो अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। तो पूर्व सीएम ने परिजनों को सांत्वना दिया है, साथ ही कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश, पूरी मानवता इस बात की मांग कर रही है कि ये रसूखदार व्यक्ति का बेटा जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का उसको एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को देंगे। और हाँ, मैं चाहता हूँ जो 3 वो है होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्रवाई की जाए। और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए।
तो पौड़ी से एक खबर है जहां पर पूर्व सीएम परिजनों से मिलने पहुंचे हरीश रावत भी अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में हर जगह अंकिता के मर्डर के बाद एक उबाल आ चुका है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और अंकिता के हत्यारों को सजा देने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब राजनेता भी अंकिता के घर पर पहुंच रहे हैं और परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे अंकिता के परिवार से मिलने के लिए और उन्होंने भी सांत्वना दिया है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी हत्यारे होंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब जो है राजनेता भी पहुंचने लगे हैं। तो पूर्व सीएम जो हरीश रावत है वो भी पहुंचे अंकिता के परिवारजनों से मिलने के लिए। तो उसी दौरान उन्होंने सांत्वना दिया है परिवारजनों को और कहा है कि जो भी हत्यारे होंगे और जो भी आरोपी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार उत्तराखंड में इसको लेकर उबाल है, इसको लेकर लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। सभी की यही मांग है कि अंकिता के जो भी हत्यारे हैं उनको सजा दिलाई जाए। तो पौड़ी से आपको बता रहे हैं ये खबर जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सिद्धार्थ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पौड़ी के सिरकोट गांव पहुंचकर मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत ने मृतक अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने भी हरीश रावत से आग्रह किया गया है कि कुछ मांगे उनकी पूरी होनी चाहिए, जैसे वीरांगना अंकिता भंडारी के नाम से यहाँ की सड़क, यहाँ के विद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाए ताकि वो हम सभी लोगों के बीच हमेशा अमर रहे। वहीं हरीश रावत ने परिजनों से मुलाकात करते हुए उनके दुख जाहिर करते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हरीश रावत ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि वो सरकार से वार्ता करेंगे कि जो भी हत्यारे अंकिता भंडारी के हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, उन्हें फांसी हो। इसके साथ ही आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड या हमारे देश में इस तरह कोई घटना ना हो, इसको लेकर वो सरकार से वार्ता करेंगे कि सरकार इसके लिए कुछ कठोर कदम और कठोर निर्णय ले ताकि आने वाले समय में हमारे पहाड़ की या शहरों की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रूप से हमारे समाज में आराम से घूम सकें और इस तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे समाज में दोबारा ना हो। पौड़ी से सिद्धांत तुनियाल, इंडिया वॉइस। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर डोईवाला में भी गुरुद्वारा सभा और किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो गुरुद्वारा सिंह सभा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जो ये नाइंसाफी हुई है ना, इसलिए इसका तो चाहे वो कितने बड़े नेता का बेटा हो, चाहे वो राज्य मंत्री का बेटा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसने जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए उसे आजीवन कारावास नहीं, उसे फांसी दी जानी चाहिए। और मैं सब महिलाओं की तरफ से आपके प्रार्थना करती हूँ जस्टिस कि भाई ये जो है इसको जो ये जो क्या है अपराधी है, हाँ पुलकित है, इसको तो फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा है तो इसको वो देनी। तो वहीं अंकिता हत्याकांड में सरकार के निर्देश पर की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भी तरह तरह के सवाल अब खड़े कर रही है। तो कांग्रेस नेताओं के अनुसार अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार ने पहली बार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा। तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि तमाम सबूत इकट्ठा कर लेने चाहिए थे, उसके बाद ही यदि इस तरीके की कार्रवाई होती तो शायद बेहतर होता। आपने धामी जी को धाकड़ दिखाने की कवायद में पूरा शोर मचा दिया कि बहुत बड़ा संदेश दिया है धामी ने, बुलडोज़र चलाया है योगी सरकार की तर्ज पर। लेकिन बुलडोज़र चलाने से पहले कुछ कानूनों का भी पालन करना होता है। अंकिता के सामान की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, वहाँ कितनी और लड़कियों ने अभी तक जॉब किया है और कितनी सुरक्षित बाहर निकल पाने में सक्षम हुई हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि प्रियंका नाम की भी एक लड़की वहाँ कार्यरत थी जो गायब पाई जा रही है, जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में वो केवल रिजॉर्ट भर नहीं था, वो एक ब्लैक होल है जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। शायद इन्हीं राज का पता अंकिता को पड़ गया था, चल गया था, जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर अर्धसैनिक बल और सामाजिक विकास संस्था के बैनर तले नगर में मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया है। तो इस दौरान आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने अंकिता भंडारी की हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो साथ ही कोटद्वार के एसडीएम द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी दिया गया है। तो आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। ये समूचे प्रदेश की बात समझता हूं मैं तो इस बात को, और अभी हाल में इस नवरात्रे पे जो है हमने एक नव दुर्गा को खोया है, अंकिता भंडारी को, जिससे कि पूरा देश और प्रदेश शर्मसार है। ऐसी घटनाएं, ऐसे कुकृत्य करना बहुत ही जघन्य अपराध है। और हम एक सैनिक संगठन से जुड़े हैं, भारतीय सेना के सैनिक हैं। हम उस बात को जमीनी तौर पर रखेंगे। हम लोगों ने एक मौन जुलूस निकाला है, और ये मौन जुलूस हमने आज प्रथम नवरात्रा पे निकाला हुआ है। होती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं के उपलक्ष्य में हमारे आज पूर्व सैनिक एवं सारे जितने भी यहाँ पे कोटद्वार के यहाँ पे अर्धसैनिक और उसके समकक्ष जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो सारे इकट्ठा हुए हैं इस कृत्य घृण्य अपराध के लिए यहाँ पे। और हमारी ज़्यादा नहीं, 3 मांगे अवश्य हैं। एक तो सबसे पहले इन दरिंदों को फास्ट ट्रैक के द्वारा फांसी होनी चाहिए, और दूसरा इनको भू कानून यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पे उत्तराखंड में भी होना चाहिए, और तीसरा जो ये रिसोर्ट बने हुए हैं इन सब की जांच होनी चाहिए। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने अंकिता मर्डर केस पर कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। हालांकि पहले इन्हें जुडिशियल रिमांड पर लिया गया था, लेकिन अब पीसीआर पर लिए जाने की कवायद भी की जा रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। अभी तो 302, 201 है, ठीक है, हत्या करना और साक्ष्य को छुपाने का प्रयास करना, क्योंकि उन्होंने खुद ही जाके गुमशुदगी लिखवा दिया। तो गैंगस्टर एक्ट हम नया केस दर्ज करेंगे, वो धारा जोड़ेगी, नया केस दर्ज करेंगे, क्योंकि इसकी एक और केस सामने आया हरिद्वार का, तो वो हमारी मदद करेगा और इसके ऊपर हम गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही उत्तराखंड का सियासी पारा गर्मा गया है। अंकिता की हत्या मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की विधि विंग अधिवक्ता अरविंद वर्मा के नेतृत्व में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निःशुल्क लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अंकिता को न्याय दिलाने का काम करेगी। आप नेता ने कहा कि 1 अक्टूबर को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलेगा और उनसे कानूनी लड़ाई लड़ने की स्वीकृति भी लेगा। आम आदमी पार्टी जानती है कि वो गरीब परिवार है और उनके पास न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की लीगल विंग के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद वर्मा जी और उनका पूरा पैनल, जो पहला कोर्ट है जहां से मुकदमा शुरू होगा और जहां तक जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर कर्णप्रयाग व्यापार संघ के व्यापारियों द्वारा अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई है और 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। तो व्यापार संघ अध्यक्ष वीरेंद्र मेंगवाल ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाए और इस पूरे मामले को सरकार फास्ट ट्रैक पर चलाए, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को कठोर सजा मिल सके। जैसा कि पूरा उत्तराखंड इस समय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले पर गमगीन है, दुखी है, स्तब्ध है और अपने आप में आक्रोशित भी है। इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हमारी बेटियों के साथ और तमाम सारे युवाओं के साथ हत्या के रूप में सामने आ रही हैं, इससे हम अपने आप को दुखी हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल फास्ट ट्रैक में ये मामला चले। वहीं लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार देहात क्षेत्र में बूथों पर मतदान जारी है। तो सुबह से ही मतदान स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ भी लगी हुई है। मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस सहित पीएसी की कंपनी तैनात की गई है। इस दौरान चुनाव को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। तो चुनाव में गड़बड़ करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में
पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 17 महीने के बाद दोबारा हो रहे हैं। तो लक्सर से एक खबर है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।